और वही ग्वाल गोपियां पहुंचे हैं कृष्ण के पास। और कृष्ण ने माखन चोर लीला करके भी तो ग्वाल गोपियों को भी तो आत्म प्रसाद की तरफ खींचा है। जो लोग कृष्ण पर आरोप करते हैं कि गोपियों के वस्त्र ले जाकर कदम वृक्ष पर बैठते बंसी बजाते थे, उन बुद्धों को पता होना चाहिए कि कृष्ण उस समय कितनी उम्र के थे। ये तो जरा सोचो, 5 वर्ष की उम्र के थे। श्री कृष्ण में अगर विकार होता तो उनकी गीता सर्वमान्य नहीं होती। श्री कृष्ण में अगर विकार होता तो उनकी बंसी में इतना प्यार नहीं होता। और श्री कृष्ण के जीवन में अगर विकार होता तो ब्रह्मा जी ने ग्वाल और बछड़े चुरा लिए थे। उनको भी संदेह हुआ कृष्ण लीला पर कि ये भगवान होकर बच्चों के साथ बैठ के खाते। अरे भगवान ये है कि छोटे के साथ छोटा होकर भी उसको महान बनाने में जो तत्पर हो जाए। एक बार अकबर ने पूछा बीरबल को कि हिंदुओं के भगवान को क्या, कि जब देखो तो भगवान प्रकट हो गए, जब देखो तो भगवान आ गए, राम होके आ गए, कृष्ण होके आ गए, किसी साधु के द्वारा आ गए, कि यहाँ आ गए। हमारा खुदा तो नहीं, हमारा खुदा तो बस पैगंबर भेजता और तुम्हारा खुदा खुद चला आता है, ये क्यों? बीरबल ने देखा कि अकबर पूछ रहा है, इसको अब मौखिक उत्तर देंगे तो नहीं समझेगा, जरा प्रैक्टिकल प्रयोग करना पड़ेगा। बोले हजूर उसका उत्तर मिल जाएगा आपको। कुछ दिन बीते, बीरबल ने प्रोग्राम बनाया यमुना सैर करने का। उस जमाने में यमुना बहुत विशाल बहती थी, अभी तो नहरों में बट गई ना। एक दासी को काम सौंपा कि एक नकली अकबर का बालक बना दे मोम का, और अकबर की नाव में बैठे। नाव जब मझधार में आई तो नाव तो हिलती डुलती में दासी ने कुछ ऐसी लीला की कि हाय रे बापा, बच्चा गिर गया तो अकबर कूद पड़ा। हाँ, इधर उधर हैपू थैपू होके बहुत ढूंढा ढांडी करके वो मोम का बच्चे को पकड़ के बाहर निकाला तो अकबर समझ गया कि बीरबल ये तुमने मेरी क्या मजाक रची मेरी। बोले मजाक नहीं, उस दिन के प्रश्न का उत्तर है। तुमने समझा मेरा राजकुमार डूब गया है, गिर गया, इसलिए तुमको दे। लेकिन मैं पूछता हूँ कि उस समय तुम किसी पैगंबर को भेज देते, किसी अपने वजीर को भेज देते, किसी नाविक को भेज देते बेटे को खोजने के लिए? बोले बीरबल तुम कैसी बात करते हो, अपना बेटा जब डूबता हो तो किसी को भेजने का विचार कैसे आए, खुद ही आदमी चला जाता है। बोले ऐसे ही हमारे भगवान अपने बालक समझकर खुद ही चले आते हैं, पैगंबर के तरफ नजर नहीं डालते, स्वयं ही पधार जाते हैं। अंतर्यामी अवतार होकर आते हैं, अर्चना अवतार होकर आते हैं, संतों के हृदय में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए अवतरित होकर आ जाते हैं, अथवा तो रामा अवतार और कृष्ण अवतार कर आते हैं। हमारे भगवान तो अपने बालक को जब मोह माया में डूबता हुआ देखते हैं तो किसी न किसी निमित्त से बिना बुलाए भी आ जाते हैं, क्योंकि बेटा जब मुसीबत में हो तो बाप को न भी बुलाए तो बाप की निगाह पड़ जाती है तो बाप चला आता है। अकबर ने कहा कि बीरबल मैं इसीलिए तुमसे ऐसे प्रश्न करता हूँ कि समाज को जरा दिव्य ज्ञान मिले, सच्चा राह रोशन हो, इसलिए प्रश्न उत्तर करके मैं समाज का ज्ञान ध्यान बढ़ाना चाहता हूँ। आपके भगवान और हमारे अल्लाह वास्तविक में दो एक ही मालिक है, एक ही परमेश्वर है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो कृष्ण कहते हैं, गीता में कृष्ण ने जो कहा है ना, उस गीता के वचन को एक शब्द को भी हम हेर फेर नहीं कर सकते। नेता भाषण कर दे, अखबार वाले कुछ का कुछ भी लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत जज न्यायाधीश न्याय कर दे, फिर उसका भी कोई कैसा मीनिंग कर सकते हैं, लेकिन गीता का मीनिंग कोई फेरफार नहीं कर सकता है। इसका मैं एक ज्वलंत घटित घटना सुनाता हूँ। श्रीधर नाम के एक संत हो गए, बहुत उच्च कोटि के, जो भगवत गीता पढ़ते हैं उनके घर में हो सकता है श्रीधरी गीता हो। श्रीधर स्वामी ने गीता पर लेख लिखे, टीका की। श्रीधर स्वामी जब गीता लिख रहे थे तो लिखते लिखते गीता का अनुवाद करते करते उस श्लोक पर खड़े रह गए। जो श्लोक था ये, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य वियुक्ता नाम योगक्षेम वाहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हैं उसके संसार का और परमार्थ का व्यवहार में संभाल लेता हूँ, बोझा में उसका वहन करता हूँ। अनन्य भाव से जो भजन करते हैं उनका
योगक्षेम में वहन करता हूँ। श्रीधर ने सोचा कि युद्ध के मैदान में भगवान जल्दबाजी में कह गए हैं। योगक्षेम वहन करना, वहन माना मजूरी करना। भगवान मजदूर थोड़े हैं, भगवान तो दाता है। भगवान ने गलती से बोल दिया है योगक्षेम वहामी हम, हकीकत में वहामी की जगह पर ददामी होना चाहिए था। श्रीधर स्वामी विद्वान थे और भगवान के भक्त भी थे, तो उनको हुआ कि भगवान वहन करे, ये शब्द भगवान ने जल्दी में कह दिए होंगे। श्रीधर स्वामी ने क्या करा, उन शब्द पर लकीर मारकर वहामी काट कर ददामी लिख दिया। सोचा अब शाम हो रही है, जरा समुद्र तट पर स्नान करके आऊं, फिर आकर इसकी व्याख्या लिखूंगा। श्रीधर स्वामी समुद्र तट पर स्नान करने गए और एक 5 वर्ष का घिंगरूले बाल वाला नन्ना मुन्ना सिर पर खिचड़ी की गठड़ी लेकर आया। उस इलाके में खिचड़ी उसको बोलते हैं, हरी मूंग की दाल और चावल की गठरी लेकर आया। मिसेस श्रीधर को कहता है कि माता जी उतरवा। बोले इतना छोटा सा बेटा इतनी सारी गठरी लाया, बेटा कौन कहाँ से आया? बोले बाद में ये उतरवा तो सही। बोले किसके लिए लाया? माता जी तुम्हारे घर में रात को खिचड़ी बनाने के लिए नहीं है, खिचड़ी डब्बे में चावल थोड़े हैं इसलिए लाया हूँ। गठरी खोली तो डब्बा भर गया। माई तो देखती रह गई कि इतना मुन्ना बड़ा प्यारा लग रहा है। बोले बेटा तेरा नाम क्या है? बोलता है चाहे कोई कुछ रख ले। भगवान का नाम चाहे कोई कुछ रख लो, राम कह दो, कृष्ण कह दो, हरि कह दो, नारायण कह दो, रब कह दो, अकाल पुरुष कह दो, है तो वही का वही। बेटा तेरा नाम क्या है? बोले चाहे जो रख दो। तेरे माँ बाप कौन है? बोले चाहे जो बन जाए। तू कहाँ रहता? फिर सब जगह रहता हूँ, लेकिन जहां से कोई बुलाना चाहे वहीं से आता हूँ। तू रहता कहाँ है? बोले सब जगह रहता हूँ। माई तो देखती रहेगी कि बालक जवाब दे रहा है कुछ अटपट है, लेकिन इसके वाणी में बड़ी मिठास है। माई को कोई प्रश्न नहीं उठे तभी भी पूछते तो अच्छा तो तू तेरी माँ का क्या नाम है? चाहे जो नाम बुला लो, जो बन जाए। तो तेरी माँ कौन है? कि चाहे जो बन जाए। तो तेरा बाप कौन है? कि चाहे जो बन जाए, चाहे दशरथ बन जाए, चाहे वसुदेव बन जाए, चाहे किसी जन्म में कोई बन जाए। अच्छा तो तेरा घर कहाँ है? कि सब जगह मेरा घर है। सब जगह तेरा घर है, लेकिन कहाँ? बोले हाँ सबके दिल में रहता हूँ। अरे बच्चा तू तो बहुत 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 अटपटी बातें करता है। तो ये खिचड़ी तू कैसे लाया? बोले तुम्हारे घर में खत्म हो गई थी ना, तो मैंने वायदा किया कि मैं बोझा वहन करता हूँ। मेरा जो भक्त है अनन्य भाव से चिंतन करता है, उसको किस वक्त किस साधन की जरूरत है, किस सीख की जरूरत है, किस मार्ग की जरूरत है। अभी भी उस परमात्मा ने देखा होगा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन सत्संग की कमी है। तो राधा कृष्ण मंदिर के ट्रस्टियों को भगवान ने वो प्रेरणा दे दी, तुमको ये सत्संग भी तो दिला दिया उस परमात्मा ने। नहीं तो ये नेता को बुला सकते थे और ढंग से जरा धूमधाम करा के बैंड बाजा बजा के भी तो उत्सव कर सकते थे, लेकिन ये भी तुम्हारी जरूरत उस परमात्मा ने जानी है और कोई पुण्य आत्माओं को प्रेरणा दिए कि उठे जाओ ताकि इत्थे आ जाए और हमारा रब दहा रस मिल जाए हमको। ये भी तो उसी की कृपा है। नहीं तो सूरत का बिजी आदमी कलयुग नो पाछो सूरत नो मानवी, कलयुग नो सूरत नो धमालिया युग नो मानवी 3 થી 5 नो टाइम बिजी टाइम में बैठे रहे। ये भी उसकी कृपा है। महाराज वो माई तो देखती रह गई। तो गए बच्चे फिर ये खिचड़ी तुम लाए, हमारे लिए लाए क्या? हाँ अभी मेरे को कई जगह पहुंचाने जाना है। तुम्हारे जैसे बहुत सारे हैं जिनको अपने घर के डब्बों का पता ही नहीं रहता, लेकिन मेरे लिए जो छटपटाते हैं तड़पते हैं, तो मैं उनकी व्यवस्था के लिए मुझे कई जगह अभी पहुंचाना है। माई बोलती तेरे मुंह पर किसने चोट मारी? बोले अभी अभी श्रीधर स्वामी समुद्र तट पर जा रहे थे ने, तो मेरे मुंह पर तो चमाट मार दी, इसीलिए मेरे दांतों से और होठों से खून निकल रहा है। श्रीधर की पत्नी हैरान हो गई कि मेरे पति साधु स्वभाव के और भगवान के भक्त विद्वान, चींटी को भी नहीं सताना चाहते, तो हे कोमल बालक तेरे मुंह पर चाटा कैसे मारा? बोले मेरे मुंह पे चाटा मारने के बाद ही समुद्र स्नान का उनको विचार आया। अच्छा माताजी मैं जाता हूँ। ऐसा करके खिसक गए। थोड़ी देर में श्रीधर स्वामी आए। वो माई तो नाराज हो गए कि आप जैसे भले आदमी और एक बेचारा बालक ले आ रहा था खिचड़ी और उसके मुंह पर चाटा मार दिया। श्रीधर बोलता पगड़ी तो नहीं हुई? कौन बालक? किसने चाटा मार? वो लोग खिचड़ी लाया था बालक, और ये देखो डब्बा भर गया है।
बोले डब्बा भी भर गया है, खिचड़ी भी लाया, लेकिन वो बालक कौन था? बोले बालक ने कहा था कि अभी अभी आप उनको चाटा मार गए। श्रीधर स्वामी भक्त थे, उन्होंने सोचा कि हाँ ये बालक वही है जिसने गीता में वचन दिया है योग क्षेम वहामी हम, और हमने उस वचन को काटकर ददामी लिखा है, अर्थात भगवान के वचन को काटा है। तो भगवान को अच्छा नहीं लगा है, तो मुझे प्रेरणा देने आए कि गीता में जो कुछ है अक्षरश है, बराबर है, कहीं जल्दबाजी नहीं है, कहीं गलती नहीं है। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना परुपासते, जो अनन्य भाव से अन्य अन्य देखे, दिखती तो माँ है, दिखता तो बाप है, दिखता तो बेटा है, दिखता तो भाई है, दिखती तो बिटिया है, लेकिन उसकी गहराई में बिटिया में वो बैठा है और बेटे में वो बैठा है, पप्पा में वो बैठा है और मम्मी में वो ही बैठा है, और मम्मी कहने वाले में कौन बैठा है? वो ही बैठा है। कबीर जी ने कहा कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों, बण मावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वा तू को तू। ले झोली ने मागण लाग्यो, ए बेन कटको रोटली आलो बा, तमारा छोकरा छैया सुखी रहेशे बेन। और पंजाबन में ए माई इधर ले जा, मेरे बेटे की शादी थी परसों, ले जा मिठाई। तो देने वाले में, लेने वाले, मांगने वाले में कौन बैठा है? और जो सेठानी होकर देती है उसमें कौन बैठा है? ले झोड़ी ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू, कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो तू को तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू। जल थल में तू ही बिराजे, भूत जंत के भेड़ो तू, कत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु भी बन के बैठो तू और चेला भी बन के बैठो तू, ऐसो खेल रचो मेरे दाता। सुनने वाले में भी तू साधक बनकर बैठा और सुनाने वाले में संत बनकर बैठा है। तेरी लीला अपरंपार है। जो अन्य अन्य में अनन्य को देखता है, अन्य अन्य में जो अन्य नहीं है, एक का एक है। जैसे बिजली के गोले अलग अलग कंपनी के हो, अलग अलग घरों के हो, लेकिन फिर भी लाइट पावर हाउस एक ही है। मेरा प्रवचन था सौराष्ट्र में, एक प्रोफेसर सत्संग के बाद मेरे से मिलने आए। बोले स्वामी जी आपके गुरुजी का मैंने प्रवचन सुना, मैं तो बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन एक बात मेरे को समझ में नहीं आई। गुरुजी बोलते थे कि सब में एक परमात्मा है। स्वामी जी आई एम प्रोफेसर। मैं क्या प्रोफेसर होने से कोई आदमी आध्यात्मिक के कोई जरूरी नहीं होता है? प्रोफेसर हो गए तो क्या हो गया, क्या आपको क्या प्रॉब्लम है? बोले आपके गुरुजी ने एक बात कही, मेरे को अभी समझ में नहीं आई। सब में एक परमात्मा, एक आत्मा है। अगर सब में एक आत्मा है तो मैं मर जाऊं तो सब मर जाने चाहिए। मेरे को उसकी प्रोफेसरी पे बड़ी दया आई, जयराम जी की। उसके एमए होने पर बड़ी मुझे हंसी भी आई, दया भी आई। बोले एक आत्मा को सुख हो जाए तो सब आत्मा सुखी हो जानी चाहिए। जब एक ही आत्मा है तो एक आदमी सुखी हो तो सब सुखी हो जाने चाहिए। हर एक आदमी मर जाए तो सब मर जाने चाहिए। एक आदमी हंसे तो सब हंसे, क्योंकि एक ही है सब। मैं क्या भाई, तुम तो ये बात कर रहे हो कि तुम्हारे घर में जो विद्युत बिजली आती है तो तुम्हारे बाथरूम का गोला बंद हो जाए तो पूरे सौराष्ट्र के गोले बंद हो जाने चाहिए। तुम्हारे पूजा रूम का गोला उड़ जाए तो पूरे सौराष्ट्र के गोले उड़ जाने चाहिए। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो। गोले भिन्न भिन्न है। प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति के पूजा घर का गोला अलग है, और दिल्ली में दूसरा जो मजदूर चाली में बस्ती में रहता है उसके किचन का गोला छोटा हो और उसके पूजा रूम का गोला बढ़िया हो, उसकी रूम बढ़िया हो, उसका कमरा छोटा हो, लेकिन अंदर करंट तो वही का वही है। पौधा छोटा है, दरख्त बड़ा है, लेकिन सूरज के किरण तो दोनों को मिलते हैं। ऐसे ही कोई छोटा शरीर है, कोई बड़ा शरीर है, कोई बुद्धिमान है तो कोई कम बुद्धि है, लेकिन बुद्धि का प्रेरक चैतन्य तो वही का वही है। एक नूर ते सब जग उपजा। इस प्रकार की जो अनन्य भावना से भगवान की अर्चना पूजा करता है वो आदमी शीघ्र ही भगवत पद को पा लेता है। कृष्ण कहते हैं सात्विक दान, राजसी दान, तामसी दान। सात्विक खुराक, राजसी खुराक, तामसी खुराक। जो भोजन बना लिया 3 घंटे के बाद बासी करके खाया, अथवा कोई बाल आ गया या कौवा ने
बिल्ली ने जूठा कर लिया और फिर भी खा लिया, वो तामसी भोजन होता है। जो खूब भुना हुआ मिर्च मसाले आए तला हुआ होता है वो राजसी भोजन होता है, चित्त को शोभ देता है, गुस्सेबाज आदमी को बना देता है। और जो सात्विक भोजन होता है, भोजन अपने हक का हो और बनाने वाले का चित्त प्रसन्न हो। पहले माताएं आटा पीसती थी ना सुबह प्रभात को, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आटा प्रसाद हो जाता था। अभी चक्कियों से पीस के आता है, कोई बात नहीं, लेकिन बनाते समय टीवी चालू है, दिल के टुकड़े हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। जब बनाने वाले के दिल के टुकड़े हजार तो खाने वाले की सत्यानाश हो जाएगी बेचारे। भोजन बनाते समय चित्त प्रसन्न होना चाहिए और चित्त पवित्र होना चाहिए। फिल्म चल रही है, कलह चल रहा है, रेडियो की कहानी, कलह की कहानियां चल रही। कलह वैसे ही काफी है, फिर फिल्म के द्वारा भी कलह देखोगे तो फिर कलह से पार होने का कब देखोगे भैया? झगड़े तो वैसे ही हो रहे हैं, फिर नाटक के भी झगड़े देखते रहोगे तो झगड़े बढ़ेंगे। झगड़े मिटे ऐसा ज्ञान मिल जाए, अशांति मिटे ऐसा ज्ञान मिल जाए, अशांति और पाप मिटे ऐसा सत्संग मिल जाए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। जीवन की शाम हो जाए उसके पहले जीवन दाता में आराम मिल जाए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। सोफा पे आराम कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, होटल में आराम कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। जहां में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आत्मा से मुलाकात कर ली, अपने आत्मा से, अपने चैतन्य से, और वो परमात्मा दूर नहीं है। तुम्हारी आंख उसी की शक्ति से देखती है, तुम्हारा कान उसी की शक्ति से सुनता है, तुम्हारी जीभ उसी की शक्ति से बोलती है, तुम्हारा मन उसी की शक्ति से सोचता है, तुम्हारी बुद्धि उसी की शक्ति से निर्णय करती है। निर्णय बदल जाते हैं, सोच विचार बदल जाते हैं, देखने के दृश्य बदल जाते हैं, सुनने के गीत बदल जाते हैं, लेकिन उन सबको देखने वाला जो अबदल है उसको बोलते हैं आत्मा। अयम आत्मा ब्रह्म गुणाकेशु सर्वभूतेषु, वह आत्मा ब्रह्म। मैंने क्या प्रोफेसर साहब, बल्ब बदल जाए, पंखे बदल जाए अथवा टूट जाए या खराब हो जाए, उसका मतलब ये नहीं कि पावर हाउस एक है, सूर्य एक है, पौधे अनेक है, सूर्य एक है, पक्षी पशु अनेक है, मनुष्य अनेक है, सब सूर्य से जुड़े हैं। ऐसे ही सब उस चैतन्य परमात्मा से जुड़े हैं। तो ऐसा जो चिंतन करके भगवान का ध्यान भजन करता है उसको शीघ्र क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ऐसा आदमी जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। दान 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ध्रुव ध्यान, ध्रुवदान उसको कहा जाता है कि जैसे प्याऊ खोल दिया, इसमें मनुष्य किसी भी जाति के आके पिए, पशुओं के लिए भी व्यवस्था हो गई, पक्षियों के लिए भी हो गई, और हमें उनसे कोई बदला नहीं लेना है। हम न रहे फिर भी चलता रहे और सब किस्म के लोग प्राणी मात्र उसका फायदा उठाते रहे, उस दान को ध्रुव दान कहा गया है। दूसरा दान होता है वो ध्रुव दान से कुछ चल दान होता है। जैसे हमने दान तो किया, लेकिन ये दान किया तो कुछ लोगों को फायदा मिले और उसके बदले में हमको स्वर्ग मिले, राजसी प्रकार का दान। तीसरा दान होता है भयजनक। हम दान पुण्य नहीं करेंगे तो हमारी आय का जो 10वां हिस्सा दान करना चाहिए वो नहीं करेंगे तो अन्न खराब हो जाएगा, बच्चे की बुद्धि खराब हो जाएगी, या तो हमारे कुछ गड़बड़ हो जाएगी, या तो कोर्ट कचहरी में जाएगा, मुसीबत होगी। ऐसा डर कर जो ध्यान करते हैं वो भयजनक दान, भय निवारण के लिए। और चौथा दान होता है राजकारणियों को किया जाता है कि भाई अब चुनाव आ रहा है, कर दो दान, नहीं तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। ऐसा दान वो इस लोक में थोड़ा फायदा देता है, हृदय को शुद्ध नहीं करता है। तीसरे नंबर का ध्यान हृदय को थोड़ा शुद्ध करता है, और पहले नंबर का ध्यान हृदय को भी शुद्ध करता है, धन को भी शुद्ध करता है, और परलोक को भी साफ सुथरा बना देता है। तो दान करने में मैं दान किया इस बात को भूलकर भगवान की चीज, भगवान के निमित्त, भगवान की सेवा में लगाने का मुझे अवसर मिला, ऐसा जो सोचता है वो सात्विक दान होता है। हकीकत में तो तुमने सब कुछ छोड़ा हुआ है, तुम छोड़ क्या रहे हो? सब कुछ छूटा हुआ है, कुछ ले तो जाओगे नहीं, सब कुछ छूटा हुआ है। लेकिन ईश्वर के निमित्त जब छोड़ता है, बहुजन हिताय जब आदमी कुछ अपने हृदय से छोड़ता है तो वो दान में गिना जाता है।
तो दानम केवलम कलियुगे, कलयुग में सतयुग गया तो सत गया, त्रेता गया तो तप गया, द्वापर गया तो यज्ञ गया, कलयुग है इसमें दान फलता है। किसी को सांत्वना देना ये भी दान है, अविद्या वाले को विद्या देना वह भी दान है, निसहाय को सहाय करना ये भी दान है। लेकिन सबसे बढ़िया दान तो यह है कि दूसरों के दिल में भगवान का रस का दान कर देना, भगवान की मोहब्बत का दान कर देना, परमात्मा के रास्ते लगाने का कुछ प्रयत्न कर देना, वह बहुत ऊंचा दान है। सात्विक राजस तामस आहार, सात्विक राजस तामस दान और महाराज सात्विक राजस कर्म। जैसा आदमी कर्म करता है देर सवेर फल ऐसा पाता है, लेकिन कर्म करे फल भगवान को अर्पण करे तो देर सवेर वो भगवान को पाता है। और जो भगवान को अपना समझकर, अपने को भगवान का समझकर करता है और दूसरों में भी भगवान देखता है, अपने में और दूसरों में भी जो भगवान देखता है वो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता है। जो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता है तो भगवान भी उसके योग और क्षेम का भार वहन करते हैं। एक लोभी आदमी किसी कुएं में गिर गया था, तो लोग इकट्ठे हो गए। दोपहर का समय था, छोटा मोटा कुआं था पुराने जमाने का, कमर तक पानी था। लोभी आदमी गिर गया। किसी ने बोला कि तुम हाथ दे, तुम बाहर निकाल दे बावड़ी से। तो देखता रहा। लोग बोलते भाई हाथ दे दो हम बाहर निकाले, तो देखता ही रह गया। इतने में साधु है, बोले लोभी निकलना तो चाहता है लेकिन हम बोलते हाथ दे दो तो हाथ देता ही नहीं। बोले लोभी आदमी देना सीखा ही नहीं है, लेना सीखा है, भाषा बदल दो। बाबा ने कहा ये मेरा हाथ ले लो हाथ ले लो, आ जाओ बाहर। फटाक से उसने हाथ ले लिया, बाहर आ गया। लेना ही सीखा था, बात तो वही की वही थी। निकलना तो कुएं से, लेना बोलकर तो निकलो या देना बोलकर निकलो, तो हाथ ले लिया। लिया क्या, उसने भी अपना हाथ तो दिया। महाराज वो लोग भी कुछ दिन तो संसार में रहा। उसका नौकर जो रसोईया था परेशान रहता था, हम दूसरी अब नौकरी करेंगे तो मजा नहीं आएगा, कैसे भी बिताओ। लो भी जब मरने को पड़ा तो बोलता कि सेठ जी अब तुम जा रहे हो, कुछ तो मुझ गरीब को दे जाओ। बोले बेवकूफ, पूरी जान दिए जा रहा हूं, अभी देना क्या बाकी, मैं पूरी अपनी जिंदगी दिए जा रहा हूं। तो लोभी से न धन छूटता है, न मन छूटता है, न मान्यता छूटती, लेकिन भगवान का जो प्यारा है वो अपने देह को, मैं को, अहंकार को, कर्मों को, सबको भगवान के चरणों में छोड़कर निश्चिंत हो जाता है। जैसे बच्चा माँ के गोद में निश्चिंत होता है, ऐसे भगवान का सात्विक भक्त अच्छे कर्म तो करता है लेकिन कर्तापने का बोझा अपने सिर पर नहीं रखता है। कर्ण करावन हार स्वामी, सकल घटा के अंतर यामी। इस प्रकार की जो अर्चना पूजा करता है उस पर अंतर्यामी परमात्मा की कृपा शीघ्र होती है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। दिन भर जो तुमने अच्छे काम किए हो, रात को सो जाओ, उस समय याद करो कि जो कुछ अच्छा हुआ तेरी कृपा से हुआ। गलती हुई है तो मेरे विकारों के कारण हुई, दूसरे दिन गलती न हो ऐसी दया करना। और आज की गलती है मेरे रब, तू मुझे माफ कर देना। जैसे माँ के गोद में बालक सोता है ऐसे ही मेरी आंखें मन में लीन होगी और मन बुद्धि में लीन होगा, और बुद्धि तेरे गोद में आ रही, मेरे रब मैं तेरा हूँ। ऐसा तो आप लोग कर सकते हैं। और रात को ऐसा चिंतन करते करते तुम सो जाओ तो 6 घंटा तुम्हारी रात्रि, नींद की रात्रि जो है ना, 6 घंटा नींद तुम्हारी बंदगी में बदल जाएगी। और सुबह तुम जब उठो तो शरीर को बराबर खींचो, जीवन शक्ति का विकास हो। 2-2.5 मिनट शरीर को खींचो, 2-2.5 मिनट शरीर को ढीला छोड़ दो। जहां जहां तुम्हारे शरीर में घिसाव है, जहां आवश्यकता है वहां उसको सेट होने दो एनर्जी को। और 2 मिनट शांत होकर बैठो कि आज का दिन मैं प्रसन्नता से बिताऊंगा, खुश दिल होऊंगा। चाहे कुछ भी आ जाए, सुख आ जाए, दुख आ जाए, लाभ आ जाए, हानि आ जाए, अपने दिल को खराब नहीं करूंगा। गुजराती में कહેવત છે, દાળ બગડી તો દિવસ બગડ્યો, ચા બગડી તો સવાર બગડી, અથાણું બગડ્યું તો વર્ષ બગડ્યું, અને બૈરું બગડ્યું તો જન્મારો બગડ્યો। जय श्री कृष्ण। मैंने एक बात और मिला दी, चाय बगड़ी, दाल बगड़ी, दिवस बगड़ू, बहरू बगड़ू, पण जो समझ बगड़ी तो 84 लाख बगड़्या ने समझ सुधरी तो काई नहीं बगड़ू, भले बधु बगड़ी गई। सोक्रेटिस की औरत ऐसी थी कि उठते बैठते सुनाती थी 2-2 सिर की, 1.5-1.5 सिर की, 5-5 सिर की गालियां सुनाती थी सोक्रेटिस को। हर एक बार सोक्रेटिस पढ़ने बैठे तो उसकी पत्नी बोलती है कि जब मेरे तरफ देखते नहीं हो, किताबें किताबें पढ़ रहे तो किताबों से शादी कर लो ने, मेरे को क्यों ले आए हो।
ऐसा करके धक्का मार देती थी। फिर भी सोक्रेटिस मुस्कुरा लेते थे, पढ़ते थे। तो सोक्रेटिस ऐसे विचारवान थे, पढ़ते पढ़ते अपने आत्म विचार में, शुद्ध विचार में रहते थे। दोपहर का समय था, वो बर्तन मांज कर तगारे में, अभी तो आए नल वल, तगारे में बर्तन मांजते थे, अट्ठे जूठे राख वाले बर्तन। विम्स विम्स तो अभी आया। तो राख और जूठन बुठन जो बचती है तगारे में, तो बोलती जाती थी और सोक्रेटिस चुपचाप अपना पढ़ते जाते थे। उस माई को दोपहर के समय गुस्सा आया कि मैं इतना बोलती हूँ, इसको कोई असर ही नहीं होता। तो सोक्रेटिस तो पढ़ने में मशगूल थे और उसने बर्तन धो धा के जो ऐठा जूठा पानी था राख वाला, वो तगारा भर के सोक्रेटिस के सिर पर ढोल दिया। सोक्रेटिस बोलता है कि आज तक तो मेघ गरजता था, लेकिन अभी तो मेघ बरसा और कितनी ठंडक कर दिया। वाह वाह, थैंक यू वेरी मच। बૈરું तो बगड़ी छे पण समझ बगड़ी नथी तो दुख नथी। आप जिससे व्यवहार करते हो, पत्नी से या पति से, बेटे से, आप विचार करो कि वो कोई मशीन नहीं है, उनके पास हृदय है। कभी तुम्हारे मन की होगी तो कभी पति के मन की होगी, तो कभी बिटिया के मन की होगी, तो कभी मैया के मन की होगी। सब चाहते हैं हमारे मन की हो। आई साउट यू साउट, हु विल कैरी डर्ट आउट। मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। घर में तनाव संघर्ष, खाने को है, रहने को है, घूमने को है, फिर भी भाई भाई में, भाभी और नरण में देखो तो ये, सासू बहू में देखो ये, देरानी जेठानी देखो ये, बाप और बेटा देखो तो ये, भाई और भाई देखो तो ये। कलयुग में कलह 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 कलह, क्योंकि जहाँ सत्संग नहीं वहाँ कलयुग का प्रभाव बढ़ जाता है। मेरा ये अनुभव हुआ था, मैं यूएस में ट्रेनिंग करने गई थी पायलट की।